हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज की इस वीडियो में हम ईवीएस का लेसन नंबर 7 द वर्ल्ड ऑफ एनिमल्स पढ़ेंगे। ठीक है, इस चैप्टर में हम एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन से एनिमल्स होते हैं, कौन बड़े एनिमल्स होते हैं, कौन छोटे एनिमल्स होते हैं और वो क्या क्या खाते हैं। ठीक है, और उसे क्या बोलते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। पहले है, सबसे पहले आपके लिए क्वेश्चन है, हैव यू एवर हैड अ राइड ऑन एन एलिफेंट। क्या आपने कभी हाथी की सवारी की है? अगर आपने कभी हाथी की सवारी की है तो आपने यस पे टिक लगाना है, अगर नहीं की तो आपने नो पे टिक लगाना है। लेसन स्टार्ट करते हैं। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स इन द वर्ल्ड। आप सभी ने देखा होगा कि हमारे जो आपके आसपास भी कितने तरह के एनिमल्स रहते हैं। बहुत ही अलग अलग टाइप्स के जो होते हैं एनिमल्स होते हैं, अलग अलग काइंड्स के होते हैं। कोई बड़े होते हैं, कोई छोटे होते हैं, कोई क्या खाते हैं, कोई क्या खाते हैं, मतलब बहुत ही प्रकार के हैं। हम उसे काउंट तक नहीं कर सकते, इतने ज्यादा होते हैं। ठीक है, सम एनिमल्स आर बिग एंड सम एनिमल्स आर स्मॉल विच आर फाउंड ऑन लैंड, इन वाटर एंड इन एयर। कुछ एनिमल्स बड़े होते हैं और कुछ एनिमल्स क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं, छोटे होते हैं। और हम उन्हें कहाँ देखते हैं? कई एनिमल्स को हम कहाँ देखते हैं? लैंड में, ठीक है, धरती पे देखते हैं। ठीक है, प्लेन एरियाज में देखते हैं। कुछ एनिमल्स हम देखते हैं कि वाटर के अंदर, ठीक है, जहाँ पानी होता है उसके अंदर भी बहुत से एनिमल्स होते हैं। और इन एयर, अगर आप ऊपर को हवा में देखोगे तो उसमें भी बहुत से एनिमल्स, छोटे बड़े एनिमल्स घूमते फिरते आपको दिखाई देंगे। दे हैव डिफरेंट शेप्स एंड साइज। उन सभी की शेप अलग है, अलग तरह की उनकी आकार अलग तरह का है और उसका साइज भी अलग है। हर एनिमल्स एक दूसरे से डिफर है, एक दूसरे से डिफरेंट है, क्योंकि उनकी शेप और जो साइजेस भी अलग अलग होती है। इसके अलावा फिर आपको वेरी बिग एनिमल्स दिखाया गया है, जो बड़े एनिमल्स है। ब्लू व्हेल जो समुद्र में पाई जाती है, सीज या ओशंस में होती है, ये बहुत ही बड़ी होती है। ठीक है, ब्लू व्हेल बोलते हैं। एलिफेंट, एलिफेंट भी आप सभी ने देखा है कितना बड़ा होता है, बाकी एनिमल से सबसे बड़ा एलिफेंट होता है। ऑस्ट्रिच, ये भी एनिमल बहुत बड़ा होता है, ये वाइल्ड एनिमल है, ये जंगलों में पाया जाता है। ठीक है, जो हाथी है वो तो आपने देखा भी होगा, इसे लोग रख भी लेते हैं। ठीक है, फैक्ट बॉक्स है, ब्लू व्हेल इज द लार्जेस्ट एनिमल ऑन द अर्थ। सबसे अर्थ में, धरती पर सबसे बड़ा एनिमल कौन है? लार्जेस्ट एनिमल ब्लू व्हेल। ये पानी में होती है, ठीक है ना। ये बड़ी सी मछली होती है, बहुत बड़ी मछली होती है। ये कहाँ पर मिलती है? पानी में। ये सबसे लार्जेस्ट है। ठीक है, बिग एनिमल्स और कौन है? ये जो एनिमल 3 थे ये वेरी बिग थे। अब हम करेंगे बिग एनिमल्स। बिग एनिमल में सबसे पहली जो पिक्चर है वो है राइनोसीरस। ठीक है, क्या है? राइनोसीरस, इसका मतलब होता है गैंडा। ठीक है, ये गैंडे की पिक्चर है, ये भी बिग एनिमल्स में आते हैं। आगे लॉयन जो शेर है, ये भी बिग एनिमल्स में आते हैं। टाइगर, ये भी बिग एनिमल्स में आते हैं। और है आगे हिप्पोपोटामस, ये एनिमल्स भी कौन सा है? बड़ा एनिमल है, बिग एनिमल में आता है। ठीक है, ये 4 एनिमल्स पहले थे, वेरी बिग एंड फिर है बिग एनिमल्स। आगे स्मॉल एनिमल्स। स्मॉल एनिमल्स में है, पहले है डॉग, जो इसे स्मॉल एनिमल्स बोला जाता है। फॉक्स हो गया एंड मंकी। ठीक है, फैक्ट बॉक्स है, व्हेन अ जॉय बेबी कंगारू इज बोर्न इट इज ओनली 2 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड वेट, ठीक है, यहाँ पर टी आनी थी, लेस देन अ ग्राम। ठीक है, व्हेन अ बेबी ऑफ जॉय, बेबी व्हेन अ जॉय, जॉय किसे बोलते हैं? कंगारू। कंगारू जो एक एनिमल है उसके बेटे के बच्चे को बोलते हैं, उसके बच्चे को क्या बोलते हैं? जॉय। ठीक है, वो जब उसका बर्थ होता है, जब उसका जन्म होता है तो कितना होता है? सिर्फ 2 सेंटीमीटर। आप अपने स्केल में देखना, सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर तक लॉन्ग होता है। और सिर्फ ग्राम, ग्राम बहुत ही कम वेट होता है, ग्राम से भी कम होता है, इतना को उसका आकार होता है जब वो पैदा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है वेरी स्मॉल एनिमल्स। एंट, चींटी, रैट, ठीक है, चूहा हो गया, बटरफ्लाई,
तितली एंड मॉस्किटो। मॉस्किटो होता है मच्छर। मच्छर आपने देखा ना, बिल्कुल छोटा सा मच्छर होता है, ठीक है। चींटी बिल्कुल छोटी सी होती है। ये सभी क्या है, स्मॉल एनिमल्स हैं। एनिमल्स डिफर इन शेप्स, ठीक है। और इसमें अब आप आगे बताएंगे कि शेप्स कैसी होती है, अलग अलग तरह की होती है। वर्म्स एंड स्नेक्स हैव इलोंगेटेड बॉडीज, ठीक है। वर्म्स ये होता है जो आप मिट्टी में होता है, ये वाला, ठीक है, जैसे ठीक है, ऐसे तरह होता है, बिल्कुल छोटा सा होता है। वर्म्स एंड स्नेक, स्नेक होता है सांप, ठीक है। हैव इलोंगेटेड बॉडीज, इसकी लंबी बॉडी होती है। क्या होती है, ये पतला होता है मगर लंबा होता है। फिश हैव अ स्ट्रीमलाइंड बॉडी, जो फिश होती है उसके जो बॉडी पे लाइन तरीके धारियां बनी होती हैं, ठीक है। बर्ड्स हैव लाइट बॉडीज विद होलो बोन्स, ठीक है। बर्ड्स की क्या होती है, लाइट बॉडी होती है। जो बर्ड्स होते हैं, उड़ने वाले पक्षी होते हैं, वो उनकी बहुत ही लाइट बॉडी होती है, बहुत ही हल्के होते हैं, और विद होलो बोन्स, जिनकी अंदर बोन्स नहीं होती, हल्की जो होती है अंदर जो उनकी बॉडी होती है वो खोखली होती है। आगे है ऑक्टोपस एंड लॉबस्टर की पिक्चर है, ठीक है। ये पानी में होते हैं ये भी, ठीक है। ऑक्टोपस एंड लॉबस्टर। Some animals like crab, lobster, octopus and starfish have unusual shapes. इनकी जो शेप होती है सभी के अलग अलग, ये देखो कैसी शेप है, ऐसे आप कुछ बोल भी नहीं सकते कि इस शेप का है या राउंड शेप का है, था बहुत ही अलग सी शेप होती है। इसकी भी बहुत शेप्स अलग होती है। स्टारफिश हो गया, इसकी सभी की जो होती है शेप बहुत अलग होती है, ठीक है। आगे मूवमेंट इन एनिमल्स, ठीक है। भी जो एनिमल्स हैं वो कैसे मूव करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, कैसे जाते हैं, ठीक है। ऑल एनिमल्स मूव इन डिफरेंट वे, सभी एनिमल्स अलग अलग तरीके से मूव करते हैं। एनिमल्स लाइक ऑक्टोपस एंड स्टारफिश हैव 8 legs। ऑक्टोपस ये वाली पिक्चर है, ठीक है। स्टारफिश की यहाँ पर दी नहीं गई है, फिश ये वाली, ठीक है। इन जो एनिमल्स हैं, इनकी कितनी लेग्स होती हैं, 8 टांगे होती हैं इनकी। एनिमल्स ऑक्टोपस की कितनी होती हैं, 8, और स्टारफिश की भी। स्नेक्स एंड अर्थवॉर्म्स डू नॉट हैव लेग्स। जो स्नेक और अर्थवॉर्म है, जैसे ये पिक्चर है ये वाली, ठीक है, इन जो एनिमल्स की लेग्स नहीं होती। दे रिगल्ड ऑन द ग्राउंड, ये क्या करती है, फिसल के मतलब रेंग के आगे जाती है, ठीक है। रिगल्ड ऑन द ग्राउंड। फिश आगे, फिश मूव इन वाटर विद द हेल्प ऑफ फिन्स, दे डू नॉट हैव लेग्स। इसके अलावा और किसकी लेग्स नहीं होती, फिश की भी लेग नहीं होती। स्नेक और अर्थवॉर्म की लेग्स भी नहीं होती, और फिश की भी लेग नहीं होती। ये फिन्स होता है, वो अपने पंखों की सहायता से, जो फिश है मूव किससे करती है, अपने पंख फिन्स की सहायता से मूव करती है, पानी में तैरती है, ठीक है। इसकी भी लेग्स नहीं होती। मोस्ट लैंड एनिमल्स लाइक horses, goats, dogs and zebras have 4 legs to walk and run। इसके अलावा ज्यादातर जो एनिमल्स आप अपने आले दुआले अपने आसपास देखते होंगे कि ज्यादातर जो एनिमल्स हैं वो उनकी कितनी लेग्स होती हैं, 4। जैसे आप देखते हो डॉग, कैट, ठीक है, देखते हो ना, इन सभी की क्या होती है, 4 लेग्स होती है। जैसे हॉर्सेज हो गया, गॉट हो गया, डॉग हो गया, और जेब्रास, इन सभी की कितनी लेग्स होती है, 4 लेग्स। ये इसकी किस में मदद करती है, उसकी तुरने में, ठीक है, और भागने में मदद करती है, ठीक है। आगे इंसेक्ट्स हैव 6 legs, ठीक है। इंसेक्ट्स हैव 6 legs। सम इंसेक्ट्स हैव विंग्स टू फ्लाई। इसके अलावा जो इंसेक्ट्स होते हैं, जो कीड़े मकोड़े होते हैं, जो कीट होते हैं, वो उनकी कितनी लेग्स होती हैं, 6 होती है उनकी। और कुछ जो इंसेक्ट्स होते हैं वो उनके पंख भी होते हैं, विंग्स भी होते हैं, जो उससे उड़ने में मदद करती है। आप देखा होगा ना, छोटे छोटे जो जानवर होते हैं, जो इंसेक्ट्स होते हैं, उनके वो उड़ते भी है। बर्ड्स हैव 2 legs which help them to perch on branches of trees. They have wings to fly। इसके अलावा जो पक्षी होते हैं उनकी कितनी लेग्स होती हैं, 2। कितनी होती हैं, 2। ये देखो कितनी लेग्स हैं इनकी, 2, ठीक है। जो बर्ड्स होते हैं उनकी 2 legs होती हैं, जो उसमें किसमें मदद करती है, पर्च ऑन ब्रांचेस, उसके जो ब्रांचेस है, पेड़ के ब्रांचेस को पकड़ने में मदद करती है, क्योंकि उसने बैठना होता है ना, तो अपनी लेग्स की जो होती हैं उसकी सहायता से बैठती है, उससे पकड़कर बैठती है।
दे हैव विंग्स, उसके क्या होते हैं, पंख भी होते हैं, विंग्स भी लगे होते हैं जो उसे उड़ने में मदद करते हैं, उसके पंख होते हैं, ठीक है। व्हाट डू एनिमल ईट, व्हाट डू एनिमल्स ईट, एनिमल्स हैं वो क्या खाते हैं, इसके बारे में आगे। एनिमल्स ऑल्सो नीड फूड टू स्टे अलाइव, ठीक है। एनिमल्स को अपनी लाइफ, अपनी जिंदगी जीने के लिए भी खाने की जरूरत है, जैसे हमें अपने जिंदा रहने के लिए खाने की जरूरत होती है, वैसे एनिमल्स को भी जिंदा रहने के लिए किसकी जरूरत है, भोजन की जरूरत होती है, खाने की जरूरत होती है, ठीक है। दे डिपेंड ऑन प्लांट एंड अदर एनिमल फॉर फूड, ये एनिमल्स किस पे डिपेंड करते हैं खाने के लिए, प्लांट्स, पेड़ पौधों और अदर एनिमल्स, और दूसरे एनिमल्स। कुछ एनिमल्स क्या होते हैं, दूसरे एनिमल्स को खा लेते हैं, जैसे बड़े एनिमल्स होते हैं छोटे एनिमल्स को खा लेते हैं, तो उन एनिमल्स पर डिपेंड करते हैं। एनिमल्स लाइक काउस, हॉर्सेस, एलिफेंट्स, गॉट्स ईट प्लांट्स एंड देयर प्रोडक्ट्स, एनिमल्स जैसे कि गाय, घोड़ा, हाथी, बकरी क्या खाती है, वे प्लांट्स खाते हैं, ये क्या खाते हैं, घास खाती है, ठीक है, और अदर एंड देयर प्रोडक्ट्स, उससे जो होते हैं ना प्लांट्स, पेड़ पौधों जैसे प्रोडक्ट्स खाती हैं। दे आर कॉल्ड हर्बीवोरस, क्या बोलते हैं उसे, हर्बीवोरस। जो एनिमल्स केवल प्लांट्स और उसके प्रोडक्ट खाते हैं उन्हें बोलते हैं हर्बीवोरस, जिसका मतलब क्या होता है, शाकाहारी, ठीक है। आप शाकाहारी भी बोल सकते हो, जो मीट मांस नहीं खाते, जो क्या खाते हैं, प्लांट्स खाते हैं, ठीक है। जो एनिमल्स प्लांट्स खाते हैं उसे क्या बोलते हैं, हार्बीवोरस। सम एनिमल्स लाइक लायन, टाइगर्स एंड क्रोकोडाइल्स ईट द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, दे आर कॉल्ड कार्निवोरस, ठीक है। कुछ एनिमल्स जैसे लायन हो गया, ठीक है, शेर हो गया, चीता हो गया, क्रोकोडाइल, मगरमच्छ हो गया, ये क्या खाते हैं, फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, ये बाकी जो एनिमल्स होते हैं उनका मांस खाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, कार्निवोरस। क्या बोलते हैं उसे, कार्निवोरस, मतलब क्या, मांसाहारी। जो एनिमल्स केवल प्लांट्स खाते हैं उन्हें बोलते हैं हार्बीवोरस, और जो एनिमल्स मांस खाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, कार्निवोरस। एनिमल्स लाइक बियर एंड क्रो ईट बोथ प्लांट्स एंड द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, दे आर कॉल्ड ओमनीवोरस। एनिमल्स जैसे बियर और जो क्रो, ये क्या खाते हैं, प्लांट्स भी खा लेते हैं, ये पेड़ पौधे भी खा लेते हैं और मांस भी खा लेते हैं, और उसे क्या बोलते हैं, ओमनीवोरस, ठीक है। समझ में आ गया। जो एनिमल्स केवल प्लांट्स खाते हैं उन्हें बोलते हैं हार्बीवोरस, जो फ्लैश खाते हैं, जो मांस खाते हैं उन्हें बोलते हैं कार्निवोरस, जो दोनों खा लेते हैं, प्लांट्स भी खाते हैं, जो मांस भी खाते हैं, उन्हें बोलते हैं ओमनीवोरस। आगे है, एनिमल्स लाइक हाइनास एंड वल्चर ईट द फ्लैश ऑफ डेड एनिमल्स। कुछ एनिमल जैसे हाइनास एंड वल्चर ये क्या खाते हैं, ईट द फ्लैश ऑफ डेड एनिमल्स, जो एनिमल्स मर जाते हैं, जो एनिमल्स मरे हुए होते हैं उनका मांस खाते हैं, हाइनास और वल्चर, ठीक है। दे आर कॉल्ड स्कैवेंजर, क्या बोलते हैं उसे, स्कैवेंजर्स। जो एनिमल्स डेड एनिमल्स को खाते हैं, मरे हुए जानवरों को खाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, स्कैवेंजर्स। इन सच अ वे दे क्लीन द फॉरेस्ट, इससे क्या होता है, फॉरेस्ट क्लीन भी हो जाता है। मान लो फॉरेस्ट में कोई जानवर मर गया, ठीक है ना, तो ये एनिमल्स उनको खा लेते हैं, जिससे क्या होता है, उस जो फॉरेस्ट है, जंगल की सफाई भी हो जाती है, होती है ना। आगे पिक्चर्स दिखाई गई हैं। हार्बीवोरस की पिक्चर है, एलिफेंट, हॉर्स, काओ, गॉट, ये क्या खाते हैं, प्लांट्स। कार्निवोरस, लायन, टाइगर, क्रोकोडाइल, ये क्या खाते हैं, क्या खाते हैं, ये मांस। ओमनीवोरस, बियर और क्रो, ये क्या खाते हैं, प्लांट्स और जो फ्लैश होता है एनिमल्स का, जो मांस होता है, दोनों खाते हैं। स्कैवेंजर्स में है वल्चर, ये जो हैं ये दोनों वल्चर और हाइना क्या खाते हैं, डेड एनिमल्स, ठीक है। आगे, हाउ डू एनिमल्स ईट, ठीक है। जो एनिमल्स है वो खाते कैसे हैं, सभी के खाने का तरीका जो होता है अलग अलग होता है, तो एनिमल्स कैसे खाते हैं उसके बारे में है पढ़ना है। ऑल एनिमल्स डू नॉट ईट सेम काइंड ऑफ फूड,
सभी जो एनिमल्स हैं वो अलग अलग तरह का खाना खाते हैं। कोई जैसे चिड़िया होगी वो दाने खाती हैं, ठीक है ना, सीड्स खाते हैं, ग्रीन्स खाते हैं। जैसे काऊ वगैरह हो गया, ये क्या खाते हैं, ग्रास खाते हैं, ठीक है। सभी का खाना जो होता है वो अलग अलग तरह का। द पार्ट्स ऑफ एन एनिमल्स माउथ इज सूटेड टू द काइंड ऑफ फूड इट ईट। ये एनिमल्स के, ये क्या करता है, ये एनिमल्स के माउथ पे डिपेंड करता है, उसके जो उनकी कैसे दांत है, किस तरह का खाना खाने के लिए वो सूट करता है, जिस तरह का खाना वो आसानी से चबा सकते हैं, खा सकते हैं, उस तरह का भी वो एनिमल खाना खाता है। हार्बीवोरस लाइक काउस बफेलोज हैव शार्प Herbivores like cows and buffaloes have sharp and bored teeth to cut grass and leaves. Herbivores जो कौन से होते हैं एनिमल्स, जो केवल प्लांट्स खाते हैं, जैसे काउस एंड बफेलोस, उनके क्या कैसे टीथ होते हैं, शार्प और ब्रॉड, ठीक है, बड़े बड़े और शार्प टीथ होते हैं, तीखे होते हैं। टू कट, जो किसे काट देते हैं, ग्रास को, ठीक है, घास को और लीव्स, पत्तों को काट सकते हैं। They swallow their food without chewing it, ठीक है। ये एनिमल्स क्या करते हैं, आपने कभी गाय या भैंस को खाते हुए देखा है? वो एनिमल्स को कैसे खाते हैं, जे स्वेलो क्या होता है, निगल लेना, खा लेना। देयर फूड विदाउट च्यूइंग इट, च्यूइंग क्या होता है, चबाना, च्यूइंग क्या होता है, चबाना, और स्वेलो होता है निगलना। वो अपने फूड को, जैसे घास को, अपने मुंह के अंदर ले जाती है और उसे अंदर ले जाती है, चबाती नहीं है, सीधा ही अंदर ले जाती है। When they rest, जब वो फ्री होती है, ठीक है, they rest, they bring this food back into their mouth. क्या करते हैं वो जो माउथ में अपने वापस ले आती है। जब वो फ्री होती है, जब वो रेस्ट कर रही होती है, तो वो जो फूड होता है, जो खाना होता है, उसको अपने वापस अपने मुंह में ले आती है। पहले अपने अंदर ले गई पेट में, फिर पेट से वापस फिर अपने मुंह में ले आती है। देन च्यू इट विद देयर ग्राइंडिंग टीथ, फिर वो उसे धीरे धीरे चबाती रहती है अपने ग्राइंडिंग टीथ की मदद से, ठीक है। ग्राइंडिंग टीथ जो होते हैं उनकी मदद से उसे चबाना शुरू करती है। दिस इज कॉल्ड च्यूइंग द कड, ठीक है, च्यूइंग द कड। आपने देखा होगा ना, कभी भैंस या गाय को देखना, वो जब भी फ्री बैठी होगी ना, तो अपना वो मुंह हिलाती रहती है, ठीक है। क्यों हिलाती है, उस टाइम उसके पास कुछ भी नहीं होता, आप उसके पास कुछ भी ना रखो, वो जब भी वो फ्री होगी, उसके पास कोई घास फूस नहीं होगा, तब भी वो मुंह हिलाती है। क्या होता है उसके खाने में, वो क्या करते हैं, जब खाना खाती है ना, जब उनको हम घास फूस डालते हैं, तो उसे वो चबाती नहीं है, सीधा अंदर निगल लेती है। बाद में जब वो फ्री होती है, तो उसको खाने को वापस रिवर्स ले आती है अपने मुंह में, वापस ले आती है अपने मुंह में, और धीरे धीरे उसे चबाती रहती है, ठीक है। आगे है the sharp, pointed and slightly curved teeth of carnivorous help them to tear flesh. ठीक है, जो कार्निवरस होते हैं, जो मांस खाते हैं, जैसे जो एनिमल दिखाया गया, दूसरे एनिमल को पकड़कर खा रहा है, ठीक है, उसका मांस उसने खा लेना, ठीक है। द शार्प पॉइंटेड एंड स्लाइटली कर्व्ड टीथ ऑफ अ कार्निवरस, ठीक है, जो शाकाहारी होते हैं, मांसाहारी एनिमल्स होते हैं, उनके क्या टीथ कैसे होते हैं, शार्प होते हैं, पॉइंटेड एंड स्लाइटली कर्व्ड, थोड़े से क्या होते हैं, कर्व भी होते हैं, ठीक है ना, झुके हुए होते हैं, और पॉइंटेड होते हैं, बहुत तीखे होते हैं। हेल्प देम टू टीयर फ्लैश, उसको जो फ्लैश होता है, फ्लैश किसे बोलते हैं, मांस को, टीयर होता है पाड़ना, ठीक है, उसको पाड़ने में या उसको छेद करने में उसकी मदद करती हैं। ये जिन एनिमल्स जो लॉयन है, वो क्यों खाता है, क्योंकि उसके टीथ इतने ज्यादा शार्प है, वो जब एनिमल को पकड़ लेगा तो उसको पाड़ कर रख देता है, ठीक है ना। तो जो टीयर फ्लैश, उसको किसके, ये इसके दांत है, उसकी किसमें मदद करते हैं, जो मांस को पाड़ने में मदद करते हैं। दे हैव स्ट्रॉन्ग ग्राइंडिंग टीथ, इसके अलावा एट द बैक ऑफ द माउथ, जैसे हम अपने पीछे हमारे मुंह में भी दांत होते हैं ना, पीछे वाले दांत जो खाने को पूरी तरह चबाने में मदद करते हैं, जिसे दाढ़ बोलते हैं, ठीक है ना। इसी तरह जो एनिमल्स होते हैं, जैसे इसके पीछे जो होते हैं, ठीक है, माउथ के सबसे बैक में क्या होते हैं, ग्राइंडिंग टीथ होते हैं, जो उसे मदद करते हैं खाने में, ठीक है। दीज हेल्प देम टू च्यू बोन्स, ये एनिमल्स की बोन्स, हड्डियां हैं, उसे चबाने में मदद करते हैं।
Animals like squirrel and rabbits nibble fruits and seeds. They have sharp front teeth. Nibble क्या होता है? निब्बल होता है कुतर के खाना। आपने जो स्क्वेरल देखी है, गिलहरी, जब वो खाती है खाने को बिल्कुल धीरे धीरे कुतरती रहती है। इसी तरह रैबिट भी जो भी खाना होता है उसे धीरे धीरे कुतर कर खाता है, छोटा छोटा करके खाता है, ठीक है। एनिमल्स लाइक एनिमल जानवर जो गिलहरी और जो रैबिट होते हैं, खरगोश होते हैं, वो फ्रूट्स और सीड्स को बिल्कुल कुतर के खाते हैं, निब्बल करके खाते हैं। दे हैव शार्प फ्रंट टीथ। उनके जो फ्रंट के टीथ होते हैं वो शार्प होते हैं, जो सबसे आगे के टीथ होते हैं वो बहुत ही तीखे होते हैं। फ्रॉग्स एंड लिजर्ड्स यूज देयर लॉन्ग एंड स्टिकी टंग टू कैच इंसेक्ट। दे देन swallow देयर फूड होल। फ्रॉग्स क्या होता है? मेंढक। और लिजर्ड क्या होता है? छिपकली। वो अपनी लॉन्ग, उसकी जो जीभ होती है, टंग होती है, वो क्या होती है? बहुत ही लंबी होती है, जो किसमें मदद करती है? उसके इंसेक्ट को, ठीक है, जो कीड़े होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, उनको पकड़ने में मदद करती है। उसको बाद में वो दे देन swallow देयर फूड होल। इसके बाद वो सारा खाना अपना खा लेते हैं, ठीक है। वो अपनी किसकी मदद से करती है? अपनी टंग की मदद से। लीचीज एंड मॉस्किटो सक द ब्लड ऑफ अदर एनिमल्स। लीचीज क्या होता है? जो जोक होती है, जो एक बार चीज को चिपक जाती है तो बहुत मुश्किल से उतरती है। मॉस्किटोज क्या होते हैं? मच्छर। ये सक मतलब होता है सक द ब्लड ऑफ अदर एनिमल, ये दूसरे एनिमल्स का ब्लड जो होता है, खून होता है, चूस लेते हैं। इसके अलावा मॉस्किटोज हमारे भी काटते हैं ना, तो हमारा वो खून चूसते हैं, ठीक है। बटरफ्लाई सक नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स, ठीक है। जो बटरफ्लाई है, बटरफ्लाई सक नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स। बटरफ्लाई तितली होती है, वो अदर फ्लावर, ठीक है, फ्लावर्स से क्या करती है? फ्लावर में का रस जो होता है उसे चूसती है, ठीक है। अर्थवॉर्म swallows the soil that contain plants. Earthworm swallow the soil that contain plants and insects, ठीक है। अर्थवॉर्म जे वाले होते हैं। अर्थवॉर्म क्या करते हैं? सॉइल खाते हैं, मिट्टी खाती है, जिसमें क्या होता है? प्लांट्स और इंसेक्ट्स होते हैं, ठीक है। आगे हम एनिमल्स के टेल्स के बारे में पढ़ेंगे। टेल्स ऑफ एनिमल। मैनी एनिमल्स हैव टेल्स। आपने देखा होगा बहुत से जो पक्षी होते हैं, बहुत से एनिमल्स होते हैं, उनकी टेल होती है, उनकी पूंछ होती है। दे यूज देयर टेल फॉर डिफरेंट पर्पज। सभी की जो टेल होती है वो अलग अलग पर्पज के लिए होती है। जैसे इसकी टेल है, ये इनकी टेल है, ठीक है, जो मोर की है। ये इस कंगारू की टेल आ गई, ये इसकी टेल है, ठीक है। सभी की टेल बताया गया। द थिक टेल ऑफ अ कंगारू, ये कंगारू की पिक्चर है। थिक टेल, ठीक है, मोटी टेल होती है इसकी। enable is to maintain its balance। ये इसको अपना बैलेंस करने में मदद करती है। इसकी टेल, इसमें जो मोटी सी टेल होती है, वो पूंछ होती है, वो इसको अपना बैलेंस मेंटेन करने में मदद करती है। अ फिश यूजेस इट्स टेल फॉर स्विमिंग एंड चेंजिंग द डायरेक्शन। जो फिश होती है, इसकी जो टेल होती है, ये इसको किस में मदद करती है? स्विमिंग में और डायरेक्शन चेंज करने में। जब वो सीधी जा रही है तो बैक मुड़ना है, तो उसने किसकी हेल्प से डायरेक्शन चेंज होनी है? उसकी टेल से, ठीक है। द लॉन्ग बसी टेल ऑफ अ स्क्वेरल हेल्प इट टू कीप बैलेंस बाय लीपिंग एंड क्लिम्बिंग, ठीक है, बाय लीपिंग एंड क्लिम्बिंग। जो स्क्वेरल होती है, जो इसकी जो टेल होती है, वो इसको बैलेंस करने में मदद करती है। मतलब अपना जो बैलेंस करना है उसमें मदद करती है। के साथ साथ लीपिंग एंड क्लिम्बिंग। लीपिंग क्या होता है? दौड़ कूद करनी, ठीक है ना, कूदना, ठीक है, कूदना। और क्लिम्बिंग होता है चढ़ना, ठीक है। आपने देखा ना, स्क्वेरल एक जगह तो नहीं, बहुत ही फास्टली मूव करती है, कभी कहीं पर चढ़ जाती है, कहीं किस में चढ़ जाती है, ठीक है ना। लीपिंग एंड क्लिम्बिंग में भी मदद करती है, वो अपनी टेल की मदद से ऊपर चढ़ती है या नीचे उतरती है, ठीक है। अ पीकॉक यूजेस इट्स टेल टू डांस। पीकॉक की जो टेल होती है, ये जो पंख फैलाकर जो जब नाचता है, तो इसकी जो पूंछ होती है ना पीछे, तो इसकी किस में मदद करती है? जब वो नाचता है तो वो अच्छे से खिल जाती है, ठीक है। तो किस में मदद करती है पीकॉक की टेल? उसके नाचने में, डांस करने में। Cows and buffalo use their tail to fly away birds and insects that sit on them.
जो काउस एंड बफेलोस की जो टेल होती है, मान लो ये वाली पिक्चर देखो, काउ और बफेलो की टेल होती है, अगर इसके जानवर यहाँ पर कोई बैठ जाता है कर तो अपनी पूंछ की मदद से उसे उड़ा देती है, ठीक है ना। कोई भी पक्षी आके बैठ गया, जो कोई जानवर आके बैठ जाता है तो उसे उड़ाने में उसकी मदद करती है। एंड इंसेक्ट दैट सिट ऑन देम, ठीक है, तो उसकी उसमें मदद करती है। अ मंकी यूजेस इट्स टेल टू स्विंग फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर। जो मंकी होता है, जो बंदर होता है, उसकी जो टेल है उसके एक ब्रांच से, ठीक है, एक जो पेड़ की एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में जाने पे मदद करती है, स्विंग करने में मदद करती है उसे, ठीक है। आगे, अ डॉग यूजेस इट्स टेल इन डिफरेंट वेज। जो डॉग होता है वो भी अपनी टेल का डिफरेंट तरीके से यूज करता है। इट वेजेस इट्स टेल व्हेन इट इज हैप्पी। जब वो ऐसे खड़ी कर लेता है अपनी टेल को तो वो हैप्पी होता है, खुश होता है। इट पुट्स इट टेल्स बिटवीन इट्स लेग्स व्हेन इट इज स्केयर्ड, ठीक है, जब वो अपनी टेल को दोनों टांगों के बीच में लेकर बैठता है तो वो डरा हुआ होता है, ठीक है। आगे है एक्सटिंक्ट एनिमल। एक्सटिंक्ट एनिमल्स कौन से होते हैं? जो भी लुप्त हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। देयर वर मैनी अदर एनिमल्स ऑन द अर्थ सम ईयर्स अगो। बहुत साल पहले धरती पे बहुत से एनिमल्स थे जो अब नहीं है। दे हैव गॉट एक्सटिंक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड नाउ। वो अब संसार से खत्म हो चुके हैं। जैसे ये डायनासोर की पिक्चर दिखती है ना। सम एनिमल्स कॉल्ड सच एनिमल्स आर कॉल्ड एक्सटिंक्ट एनिमल। सभी एनिमल्स अब खत्म हो चुके हैं, अब नहीं है, ठीक है। इन सभी एनिमल्स को क्या बोलते हैं? एक्सटिंक्ट एनिमल। सम ऑफ देम आर डायनासोर्स, मैमोथ एंड डोडो एक्सेट्रा। ये जो एनिमल्स है, डायनासोर हो गया, मैमोथ हो गया एंड डोडो, ये क्या है? अब ये एनिमल्स पूरी तरह खत्म हो चुके हैं, ठीक है। ये क्या होता था? ये हाथी की तरह ही था, जो जिसे आप बहुत बड़ा हाथी था ये, ठीक है। ये एनिमल्स जो थे वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, अलोप हो चुके हैं। यहाँ बच्चे जो आपका लेसन है वो खत्म होता है। उम्मीद करती हूँ सभी को अच्छे से समझ आया होगा। आप सभी ने इस चैप्टर को दोबारा से पढ़ना है और जो बात आपको क्लियर नहीं हो रही है उसको दोबारा से अच्छे से समझना है।